कि वह मरने से नहीं डरता, वह या तो झूठ बोल रहा है या वह कुर्खा है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. I am Akansha Rawat. I am from Delhi but my heart is from Uttarakhand. So guys, मैं पहुंच चुकी हूँ इंडिया गेट और मैं आपको दिखाती हूँ पीछे का व्यू. ओके गाइस, तो थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं. हाय गाइस, तो आज है 22 ऑफ जनवरी और राइट नाउ इट्स 10:59 रात के, और मैं ये वीडियो अभी रात में ही शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि कल यानी 23 ऑफ जनवरी को मैं जा रही हूँ इंडिया गेट परेड देखने के लिए. ये वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा अनप्लान वीडियो होने वाली है. मैंने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करा था बट सब कुछ एकदम सडनली हो गया डिसाइड. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं अभी से ही एक ब्रीफ आपको दे दूँ कि कैसे कैसे ये सब कुछ एकदम से हो गया. मैं जो हूँ मैं बहुत टाइम से अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत टाइम से प्लान कर रही थी 26 की टिकट्स को बुक करने का, बट क्योंकि बहुत ही कम स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं एक दिन में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और ऑफलाइन में तो बहुत ही लंबी लाइन लगती है. तो मैंने सोचा कि मेरे फूफा जी हैं, वो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करा क्योंकि पिछली बार उन्होंने हमें टिकट्स जो है उसके पास के बारे में बताया था कि उनके पास है, अगर हमको जाना है तो हम जा सकते हैं. बट क्योंकि कोविड का सीन चल रहा था और भी बहुत कुछ था, तो हम लोगों ने वो प्लान वहीं पर ड्रॉप करा और हमने सोचा कि नहीं, हम लोग घर पे बैठ कर ही देखेंगे. बट क्योंकि इस बार मुझे लगा कि हम लोग जा सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत नॉर्मल हो रहा है चीज़ें. अगर आपको गाने सुनाई दे रहे हैं तो गाइज़ प्लीज़ आई एम सॉरी, पीछे कुछ हो रहा है फंक्शन तो वो लोग बजा रहे हैं. बट तो मैंने उनसे कांटेक्ट करा और मैंने उनसे पूछा कि क्या 26 के पासेस हमको मिल सकते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया. गजब बेइज्जती है. नहीं गाइज, ऐसा नहीं है. उन्होंने बोला कि मैंने थोड़ा सा उनसे लेट पूछा, अगर मैं उनसे पहले इस बारे में बात करती तो शायद पास अवेलेबल हो जाते, बट 26 के तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे. बट उन्होंने मुझे बोला कि 23 के वो मुझे पासेस दे सकते हैं. तो मैं यहाँ पर एक पास की फ़ोटो लगा दूंगी. ये वो पास है जो वो हमें देंगे और इस पास में साफ साफ लिखा है कि एक ही पास पे 2 बंदे अलाउड हैं. तो मैं और मेरा भाई जा रहे हैं एंड आई डोंट नो कैसा होगा. ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने वहाँ पे जाके कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, हमेशा से टीवी के इस साइड बैठ के देखा है. तो आई एम रियली एक्साइटेड कैसा होने वाला है. और टीवी पे तो बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ जाके देखेंगे कैसा है. और सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि मुझे जिनसे पास लेना है वो मुझे मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगे. तो आई डोंट नो, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह जल्दी उठना है. उन्होंने एक डेडलाइन दे रखी है कि 7 o'clock वो मुझे मिल जाएंगे मेट्रो पर. तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी जाना पड़ेगा. तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगी जो भी होगा. अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सुबह उठ कर भी थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी और अगर नहीं मिला तो फिर डायरेक्ट वहीं जाके मिलेंगे. तो बाय गाइस, चलते हैं, कल सुबह मिलते हैं. हम लोग निकल गए थे घर से अराउंड 6:30. हमने प्रेफर करा कि हम जाएंगे आईने मेट्रो स्टेशन, क्योंकि अगर आपने आईने तक का सफ़र कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद 1 या 2 ही स्टेशंस बचते हैं और हमारे घर से डायरेक्ट बस आती है आईने के लिए. तो पहले हमने वो पकड़ी और हम पहुँचे मेट्रो स्टेशन. मेट्रो स्टेशन पहुँच के हमारी एकदम से स्ट्रिक्टली हमारी चेकिंग हुई, जो कि बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए थी. और हम लोग फिर लोक कल्याण पे उतरे. हम अराउंड पहुंच गए थे 7:10 7:15 तक और उनको आने में थोड़ा टाइम लग गया था. हमने उनके लिए थोड़ा वेट करा, बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अगर हम उन्हें वेट कराते तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता क्योंकि वो हमसे बड़े हैं. वो अराउंड पहुंचे थे 7:30 7:40 तक, बट कोई बात नहीं, उन्होंने हमें पास दिया और उन्होंने हमें स्पेशली कॉल करा कि बाहर मेट्रो की जो लाइन लगी है आप लोगों को वहाँ पर नहीं लगना है. उन्होंने हमें गेट नंबर 9 तक छोड़ा जहाँ से हमें अंदर जाना था. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. पर्सनली मैंने उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला. अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो मैं अभी भी उनको बोल रही हूँ थैंक यू सो मच. और मेरे फूफा जी को भी स्पेशल थैंक यू कि उन्होंने एक ही बार कहने पे हमको ये अरेंजमेंट्स हमारे लिए करवा दी. तो थैंक यू सो मच आप दोनों को ही. और रास्ते में हमें बहुत सारे बंदर भी मिले और भीड़ इतनी सारी थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई लोग कब से आके लाइन में लगे, क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइन थी, मतलब ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं था उस लाइनों का. तो आई फील कि यार मुझे भी शायद इन लाइन पे खड़ा होना पड़ेगा. बट जिस गेट से मुझे एंट्री लेनी थी वहाँ पे भगवान की कृपा से बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी. हम शायद एक का दुक्का लोग थे. अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा क्राउड था उस एरिया में बट बिल्कुल भी चिल्लम चिल्ली नहीं लग रही थी. आप बैकग्राउंड की आवाज़ से सुन ही सकते हो कि बिल्कुल ही शांति हो रही थी, एकदम पीस. वहाँ पर इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी कर रही थी, हर कोने पे आपको इतने सारे सिक्योरिटी दिख जाएगी. और ये रहा हमारा प्यारा सा इंडिया गेट, जो कि सुबह बहुत अच्छा लग रहा था देखने में.
और हमसे एक ही गलती हुई पूरी चीज़ों में, दैट हम लोग उतर गए सेंट्रल सेक्रेटरीट। हमें वहाँ से गेट नंबर 9 तक पहुँचने के लिए एक डिस्टेंस कवर करना पड़ा, जो कि अराउंड 10 to 15 मिनट्स का था। अगर हम लोग उद्योग भवन उतरते, ऐसा हमें किसी ने बताया था कि हम उद्योग भवन उतरते तो गेट नंबर 9 वहाँ से पास पड़ता। बट कोई बात नहीं, हमारे लिए एक चीज़ अच्छी ये थी कि हमारे गेट नंबर 9 पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि मैंने जितना भी नोटिस करा था, लोग जो थे इतनी लंबी लंबी लाइन में खड़े थे सिर्फ एंट्री करवाने के लिए, अपना पास चेक करवाने के लिए। तो वो चीज़ हमारी अच्छी थी। हम लोगों ने अपनी चेकिंग करवाई और हम लोग गए अंदर का व्यू जो कि बहुत प्यारा था। और हम लोग चल रहे थे, अपनी सीट ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ जाकर बैठना है। यहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट थी, बट वो हमारे पास में अलॉट नहीं कर रखा था। हमारा 09 था, तो हम वहाँ गए। सिक्योरिटी वालों ने बताया हमें कि यहाँ से हमको ऊपर जाना है, तो आ जाओ आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। भीड़ अंदर अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी 09 वाले अलॉटेड एरिया पे। आगे की सीट मुझे खाली मिली, तो मैं और मेरे भाई आगे जाके बैठ गए। और वैसे भी पास के ऊपर लिखा हुआ था साफ साफ अक्षरों में, पहले आओ पहले बैठो, तो उसका हमने फ़ायदा उठाया। ये है मेरा व्यू और मैं आपको दिखाती हूँ अपने सामने का व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर है। भीड़ अभी आनी शुरू हो गई थी वहाँ पर भी, बट हमारे आगे जो था वो भी खाली खाली लग रहा था। परेड स्टार्ट होने का एग्जैक्टली टाइम तो मुझे भी नहीं पता, बट आई गेस कि 10 बजे तक परेड जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। और लोग जो है वो 1-2 घंटा पहले आके बैठ जाते ताकि वो अपनी सीट रिजर्व कर लें आगे की, जो कि ठीक बात भी है। सो गाइज, अब मैं सारी क्लिप्स ऐड कर रही हूँ और आप आराम से बैठ के देखिए। कमांड प्रोफाइल असाइनमेंट के फलस्वरूप जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त है। अपनी पहली वर्षों के अनुसार अपने कमांड के मीडियस ऑपरेशंस के साथ साथ सेना मुख्यालय में पर्सपेक्टिव प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, क्षमता विकास एवं आत्मनिर्भरता में वो महत्वपूर्ण वरिष्ठ रेंज 5 किलोमीटर है। ये टैंडम वॉर है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, टॉप अटैक और भाग रहे दुश्मन की परचमों से कहो कि खुल के अंगड़ाइयां ले, फौजें अपनी शिकस्ता सफों को जमाए, फतेह और कामरानी के डंके बजाएं, तोपे जमहूरियत की सलामी उतारे। शत्रु पर नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। मिनटों में नहर नाले जैसी दुर्गम बाधाएं पार करने में। Next detachment, ladies and gentlemen, is of Mobile Microwave Node and Mobile Network Center, Corps of Signals led by Major Mohammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarters Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a Mobile Microwave Node along with Mobile Network Center. Major Mahima Kataria. To develop air defense system capable of firing short-range surface-to-air missile against enemy aerial platforms. आगे बढ़ता हुआ इसका कुशल नेतृत्व 23 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के हर्षदीप सिंह सोही के सशक्त हाथों। Now do notice the Rudra formation of the Indian Army consisting of 2 Dhruv helicopters and 2 Rudra helicopters. Formation led by Colonel Rajendra Singh Jawar, Sena Medical. जब कर दिया है हौसला 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात इन्फेंट्री बटालियंस को और अधिक गति शक्ति देने के मकसद से 72 बंद, 3 कीर्ति चक्र, 55 वीर चक्र के अलावा कई अन्य पुरस्कार इनकी शौर्य गाथा को बखूबी बयां करते हैं। आदर्श वाक्य वीरता एवं विश्वास, युद्ध घोष बोल भारत माता की जय। Punjab Regiment Longewala. Punjab Regiment is the only infantry regiment to have a naval in Syria with Galley, which was awarded in 1839 in recognition of its voluntary to sail overseas first time during the First Burmese War. Marching smartly, forming a true graphic mosaic. Eye-catching, attractive, marching shoulder to shoulder, eyes focused, fists clenched, just swelling with pride. Releasing. Always first, we fly far. We are the Tigers of Mountains. We are the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 20. जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार अशोक कुमार और असम रेजिमेंटल सेंटर के नायब सूबेदार संतोष कुमार पांडे बैंड वीर कारगिल की जोशीली धुन बजा रहा है। आनंद ले इस सुरमई धुन का। अगर कोई कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या वह कुर्खा है। आयो कुर्खाली। वतन की सरबुलंदी में हमारा अल्वे एवं तालमेल की गंगोत्री से निकली पतित पावनी गंगा का भव्य चित्रण करती है झांकी। अतुल्य गंगा एवं नमामि गंगे जैसे भाग्य With valor in their soul and honor in their heart. M. Aditya. This contingent comprises of 3 women and 6 men Agniveers. Next, ladies and gentlemen, Singh Chauhan and Lieutenant Varsha Shinde.
The forward part of the tableau has enrolled its audience across the country and overseas. Under our Flight Lieutenant Ayush Agrawal, Flight Lieutenant Tanuj Malik and Flight Lieutenant Pradhan across the multiple platforms. And there, ladies and gentlemen, you can see up in the air MiG-29 air superiority fighters today led by Group Captain Chitpan Arora. Equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems towards Atmanirbharta. बार तिरंगा तेरी छाती पे फहराऊंगा शौर्य शक्ति का सशक्त संगम। नेक्स्ट कंटिजेंट मार्क इनसे मिलिए संग्राम इंस्पेक्टर अजय सिंह 2IC और 2 अन्य इस दस्ते के भाग इस कंटिंजेंट पहली बार महिला कैमल राइडर जिन्हें सीमा सुरक्षा बल द्वारा कैमल राइडिंग में ट्रेन करके पहली बार कंटिंजेंट में शामिल किया गया है। हर से देखें कैमल कारवा यानी बटालियन स्तर के हथियारों को ऊँटों पर Every stone would pave the way because youth are the power of our tomorrow and the energy of our today. So here comes, ladies and gentlemen, with swelling chest, the future power in Nepal and Vishnu Gupta. Red wreath, long hair, colorful dress, high heels, pretty face, soft heart. Diary, which comprises of nearly 14 lakh minutes on its road. की कमान केंद्रीय निदेशालय गगन के तारे गीता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार विजेता जो साहस सोशल सर्विस इनोवेशन स्पोर्ट्स कला एवं संस्कृति के First, always first. So, ladies and gentlemen, to showcase the uniqueness of this Spice Day on the ceremonial boulevard, India, also known as Annapurna, a state of green revolution, Andhra Pradesh, reflecting a theme of Prabala Tiratham, meaning a festival of peasantry during Mata Kranti. देशभक्ति के साक्षात अवतार कामाख्या मंदिर landscape of Ladakh coupled with diverse culture, tradition, diet, dialect, a synthesis of human capacity to live in harmony with nature. Ladakh, nestled in the lap of greater Himalayas and the Karakoram range, is a paradise for adventure lovers. देवभूमि की झांकी उत्तराखंड के कण में देवत्व एक और जहां पवित्र चारों धाम करना नशा मुक्त देश अब भारत को बनाना है, नशे को अब जड़ से मिटाना है। जी हाँ देशवासियों, आज सो गाइज ये वीडियो है यहीं तक। इसका पार्ट 2 मैं 26 जैन को अपलोड करूँगी। तब तक आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज बाय, स्टे पॉजिटिव, स्टे हाइड्रेटेड, लॉट्स ऑफ लव।